हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कश्मीर सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे पार्ट फर्स्ट लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो जाकर देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है मॉनसून इन इंडिया। क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया है, चलते चलते मार्च तक हमारा सन इक्वेटर तक आ जाता है और मार्च में सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है इक्वेटर के। तो अगर हम देखें, जून में जो हमारा सन होता है वो केरला पर डायरेक्टली ओवरहेड आ जाता है। क्योंकि हमें पता है साउदर्न हेमिस्फीयर में जून के टाइम पे विंटर होता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे हाई प्रेशर कंडीशन होती है। हमारे यहां पे चूंकि सन डायरेक्टली ओवरहेड है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर कंडीशंस एग्जिस्ट करती है। तो क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर से ट्रेड विंड्स आ जाते हैं इंडिया की तरफ। यहां से तो ये ट्रेड विंड्स आते हैं, ये यहां से चूंकि ओशन से लैंड की तरफ आते हैं, ये मॉइस्चर लेडन होते हैं। एट द केरला पॉइंट पे क्या होता है, ये जो मॉनसून विंड्स होते हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक पार्ट इस साइड से चला जाता है, अरबियन सी के पैरेलल चला जाता है, और दूसरा पार्ट यहां से बे ऑफ बंगाल की साइड से चला जाता है। एक बात हम जान लेते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट करती है, रोटेशन की वजह से क्या हो जाता है, जो विंड्स हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं वो राइट वर्ड डिफ्लेक्ट करते हैं, और जो कि हमारे विंड्स साउदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं वो लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट करते हैं। तो अब हमें साउदर्न हेमिस्फीयर से विंड्स आ रही है, जो ही ये हमारे केरला की तरफ मुड़ रुख करते हैं तो हमको लगता है कि ये साउथ वेस्ट से आ रहे हैं, इस तरीके से। दैट इज वाई हम इन विंड्स को साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स बोलते हैं। तो ये विंड्स हमारी वेस्टर्न, जो हमारा पहला पार्ट होता है विंड्स, ये यहां पे चूंकि ओशन से सी की तरफ आते हैं तो ये मॉइस्चर लेडन होते हैं। तो सबसे पहले जो ये पहुंचते हैं ये यहां पे वेस्टर्न घाट्स पे पहुंचते हैं। जो ये हमारी विंड से वेस्टर्न घाट्स पर पहुंचते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं,
ये यहां पे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो विंड्स होते हैं ये पहले राइज करते हैं विद द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, हमने पहले ही डिस्कस किया है लैप्स रेट। उसमें मैंने बोला था आपको विद एवरी 1 किलोमीटर राइज ऑफ द एयर टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है, रेनफॉल ओनली उस वक्त होती है जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर 100% हो जाती है। मैं आपको बताऊं, जो पहले पहले विंड्स आए वो जब राइज करते हैं, एक कंसेप्ट हम जान लेते हैं, एयर में वार्म एयर का वाटर रिटेनिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, और जो ही टेम्परेचर कम हो जाता है एयर की वाटर रिटेनिंग पोटेंशियल कम हो जाता है। तो जो विंड राइज करेगी विद एवरी 1 किलोमीटर राइज 6.5 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। उससे क्या होता है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। तो एट सर्टेन पॉइंट एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है और रेनफॉल स्टार्ट होता है वेस्टर्न घाट्स में। मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारी साउथ वेस्ट से विंड्स आ रही थी, मॉइस्चर लेडन विंड्स, वो अपना सारा मॉइस्चर वेस्टर्न घाट्स के राइट साइड पर फेड कर देते हैं। जो वो फिर राइज करते हैं और वेस्टर्न घाट्स के दूसरे साइड पे आ जाते हैं, वो ड्राई विंड्स होती है। इस वाली टाइप ऑफ रेनफॉल को जो माउंटेन के एक साइड पे हो जाती है और नेक्स्ट साइड पे फिर ड्राई विंड्स चली जाती है, इस वाली टाइप ऑफ रेनफॉल को हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। ये रिलीफ डिपेंडेंट रेनफॉल होता है। अब जो ये दूसरा साइड है वेस्टर्न घाट्स का, जहां पर ड्राई विंड्स चली गई, इस वाली साइड को हम लीवार्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। वहां पे साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से रेनफॉल नहीं होती है। तो हमने डिस्कस किया रेनफॉल। वेस्टर्न घाट्स से आते आते वेस्टर्न घाट्स के राइट साइड पे रेनफॉल हुई और लीवार्ड साइड पे रेनफॉल नहीं हुई। इसके बाद मैंने यहां पे एक इमेज प्रोवाइड की है, उससे मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाली इमेज जो सेकंड वाली इमेज है, तो 1 जून तक हमारे जो ट्रेड विंड्स होते हैं वो यहां तक आ जाते हैं केरला वाले पॉइंट पे। अगर हम 5 जून की बात करें, वो यहां तक पहुंच जाते हैं कर्नाटक वाले साइड तक, कर्नाटका वाले साइड पे। 10 जून तक वो यहां पे गुजरात वाले साइड पे आ जाते हैं, और 15 से और 1 जुलाई तक आते आते वो सेंट्रल इंडिया तक आ जाते हैं। हमने डिस्कस किया विंड्स के बारे में। तो अब जो हमारी विंड्स इंडिया पे हमें पता है वेस्टर्न घाट्स में पासेस है, तो जो मॉइस्चर लेडन विंड्स ने, इन्होंने वेस्टर्न घाट्स के राइट साइड पे रेनफॉल किया। अब ये इन पासेस से होकर इंडिया के इंटीरियर्स में चले जाते हैं। जो ही विंड्स वेस्टर्न घाट्स के इंटीरियर में चली जाती है, विंड्स यहां पर पहुंच जाती है अमरकंटक प्लेटू पे। अमरकंटक प्लेटू पे भी विंड सिर्फ विंडवार्ड साइड पे
रेनफॉल करती है और यहाँ पर भी एक रेन शेडो रीजन क्रिएट होता है लीवार्ड साइड पे। तो यहाँ से विंड्स आगे चली जाती है और पहुंच जाती है गिर रीजन ऑफ गुजरात। वहां पर भी विंड्स सिर्फ विंडवार्ड साइड पे रेनफॉल करती है। तो आगे चलते चलते विंड्स अरावली रेंज तक पहुंच जाती है। अरावली रेंज में हमने डिस्कस किया है माउंट अबू, वहां पर भी विंड्स विंडवार्ड साइड पे बखूबी रेंज करती है। आगे यहां पे आता है रन ऑफ कच्छ, वहां पे भी बखूबी रेनफॉल होती है साउथ वेस्ट मानसून से। और रन ऑफ कच्छ में एक कंडीशन क्रिएट होती है क्लाउड कंडीशन। वहां पे बहुत सारी, क्योंकि वो वाटर डिवाइड पोर्शन होता है ना रन ऑफ कच्छ, क्योंकि वो डेजर्ट रीजन है, वो ऑलरेडी वाटर डिवाइड रीजन होता है। जब वहां पे वाटर लेटन विंड्स आ जाती है तो वहां पे क्लाउड बर्स्ट की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। आगे से अरावली रेंज पर आखिरकार ये जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून है ये यहाँ पर रुक जाती है और अरावली के परलर चली जाती है सेंट्रल इंडिया की तरफ, जहां पे हमारी दिल्ली आती है, उत्तराखंड आता है और पंजाब आता है। अब हम सेकंड पार्ट ऑफ मानसून जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ये वाला पार्ट ऑफ मानसून जब निकलता है ये सबसे पहले यहाँ पे तमिलनाडु में रेनफॉल करता है। तमिलनाडु से आगे चलते चलते ये इस वाले रीजन में चला जाता है, यहाँ पर ये बांग्लादेश में पहुंच जाता है। बांग्लादेश क्योंकि वहां पर कोई रिलीफ फीचर, बड़ा वाला रिलीफ फीचर नहीं है, बांग्लादेश से ये डायरेक्टली आसाम की तरफ चला जाता है और वहां पर रेनफॉल करता है। अब चूंकि यहाँ पे ये जो पहुंच जाता है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे हमें पता है गैरो, खासी और जयंतिया माउंटेन्स है। खासी पे आप याद रखो यहाँ पे तो वेस्टर्न घाट्स की जो ये विंड है ये यहाँ पे फंस जाती है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और अराकमा माउंटेन्स के बीच में। वहां पे क्या होता है, फनलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, विंड्स को निकलने की जगह ही नहीं बचती है। तो क्या होता है, हमारे जो ये तीन हिल्स है गैरो, खासी और जयंतिया, खासी में खासकर वो रीजन एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चेरापूंजी और मैसनारम। मैसनारम वो इंडिया के सबसे हाईएस्ट, मैसनारम एवं वाई मैसनारम वो इंडिया के हाईएस्ट रेनफॉल वाले एरियाज है। वहां पे अप टू 1000 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है इन ए गिवन सीजन। इसके बाद यहां से विंड्स फिर ओडिशा से लेकर निकलती है और सेंट्रल इंडिया पे पहुंच जाती है। वहां पे हमारे दिल्ली वाले रीजन में चूंकि ऑलरेडी यहां से वेस्टर्न घाट से जो ट्रेड विंड्स आए होते हैं वे यहां पे रेनफॉल करते हैं ड्यूरिंग जुलाई। उस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि दोनों तरफ की रेन्स मिल जाती है, वहां पर भी क्लाउड बर्स्ट वाली कंडीशंस एग्जिस्ट करती है और बखूबी रेनफॉल होती है। आपको मैं बता दूं जो ये वाले बे ऑफ बंगाल वाली जो विंड्स होती है वो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करती है और यहां पे इंडिया में एंट्री करती है। तो उससे क्या हो जाता है, वहां पे साइक्लोनिक कंडीशन बे ऑफ बंगाल में एग्जिस्ट करती है उस टाइम पे। क्योंकि हमारी जो ये रेंज ये अब सेंट्रल इंडिया में पहुंच गई है, मैं आपको बताता चलूं इन दोनों रेंज की वजह से केरला में अप टू 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है और सेंट्रल इंडिया तक आते आते अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में अप टू 200 सेंटीमीटर रेन होती है ड्यूरिंग दिस टाइम। तो रेन आते आते फिर सेंट्रल इंडिया में चली जाती है और वापस विंड यहाँ पे जो माउंटेन्स है गैरो, खासी और जयंतिया से होकर विंड वापस से यहाँ पे एक टर्न करती है और आ जाती है हमारे इस वाले रीजन में
अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा वाले रीजन में। तो वहां पर भी साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से बहुत सारी रेनफॉल होती है ड्यूरिंग जून एंड जुलाई। तो इस तरीके से हमने देखा कि साउथ वेस्ट मॉनसून से इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में कैसे रेनफॉल होता है। अब हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक फिनोमिनन है जिसकी वजह से वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो कि मॉइस्चर लेडन होती है वो क्या करती है, हमने चूंकि डिस्कस किया यहां पे जो मेडिटेरेनियन सी है ये क्या करती है, ये मॉइस्चर लेडन विंड्स इंडिया की तरफ ले आती है। तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर को हिट करते हैं, उसके अलावा वो नॉर्दर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स को हिट करती है, फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो क्या होता है जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा में वो स्नोफॉल कराती है ड्यूरिंग विंटर सीजन, और दिल्ली और पंजाब वाले रीजन में रेनफॉल कराती है। ये वाली जो रेनफॉल होती है ये फ्रूटफुल होती है फॉर रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स के लिए जो कि मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून। रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून तो हमने डिस्कस किया समर सीजन में फ्रॉम साउदर्न हेमिस्फीयर साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आती है और इंडिया में रेनफॉल कराती है। अब विंटर सीजन में उल्टी कंडीशन हो जाती है। विंटर सीजन में क्या होता है, इंडिया के जो लैंड मास पे जो होता है टेम्परेचर फॉल कर जाता है। तो इंडिया के लैंड टेम्परेचर पे हाई प्रेशर कंडीशन एग्जिस्ट करना स्टार्ट होती है, और साथ ही साथ में साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है समर सीजन आ जाता है, तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वहां पे लो प्रेशर कंडीशंस एग्जिस्ट करती है। तो क्या होता है इंडिया के लैंड मास से विंड्स निकलते हैं और ये साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन रिट्रीटिंग वाले मॉनसून में किसी भी जगह रेनफॉल नहीं होता है। अलबत्ता जब ये रिट्रीटिंग वाले मॉनसून में जब ये विंड्स चली जाती है साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, तो वहां पे क्या होता है ये बे ऑफ बंगाल से होते हुए जाती है। बे ऑफ बंगाल से जाते हुए ये कहां पे चले जाते हैं, तमिलनाडु में। वहां पे क्या होता है क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल से कुछ मॉइस्चर उठा लेते हैं, तो ये तमिलनाडु वाले रीजन में स्पेशली कोरोमंडल कोस्ट वहां पे रेनफॉल कराते हैं। अभी तक हमने देखा विंटर में अगर हम देखेंगे रेनफॉल होगी पंजाब, दिल्ली में या अरुणाचल प्रदेश में अगर रेनफॉल होगी विंटर में तो वो किसकी वजह से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। लेकिन अगर विंटर में तमिलनाडु में आप रेनफॉल देखोगे अराउंड कोरोमंडल कोस्ट, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून की वजह से। ये आप याद रखोगे, ये कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून की वजह से कहां पर रेनफॉल होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए तमिलनाडु, स्पेशली अराउंड द कोरोमंडल कोस्ट। तो अभी तक हमने देखा रेनफॉल। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की बात करें, केरला में हमने देखा
साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से राउंड अबाउट 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। अगर हम अपने सेंट्रल इंडिया डेक्कन प्लेटू वाले रीजन, जिसमें से मेन पोर्शन आता है महाराष्ट्र, और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सिटी जो वहां पे है मुंबई, वहां पे राउंड अबाउट रेनफॉल 200 सेंटीमीटर होता है ड्यू टू साउथ वेस्ट मॉनसून। अगर हम इसी तरीके से यहाँ पे हमने डिस्कस किया गैरो, खासी और जैंतिया में, खासकर हमने डिस्कस किया खासी में जो हमारी चेरापूंजी और मैसानरम वाला एरिया है, मैसानरम, वहां पे सीजन में साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से राउंड अबाउट 1000 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। तो अगर हम इसी तरीके से अपने नॉर्थ इंडिया दिल्ली की बात करें, रेनफॉल जो होता है वो 150 सेंटीमीटर को कभी कभार एक्सीड कर जाता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 सेंटीमीटर तक चला जाता है। इसी तरीके से अगर हम नॉर्थ इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जहां पे किसकी वजह से, मानसून की वजह से लगभग 20 to 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से लगभग 30 to 45 सेंटीमीटर, राउंड अबाउट वहां पर भी 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो जाता है। लेकिन ये एमलगमेशन होता है साउथ वेस्ट मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का। तो अगर हम देखें यहां से, अगर हम साउथ नॉर्थ जाएंगे तो रेनफॉल क्या करता है, डिक्रीज करता है। अक्सर हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, हमको रीजन्स मार्क करने होते हैं, रेनफॉल कहां पे कितना होता है। तो मैक्सिमम रीजन्स में साउथ केरला से होते हुए जम्मू एंड कश्मीर तक मैक्सिमम जो ट्रेंड फॉलो करता है वो रेनफॉल का डिक्रीजिंग पैटर्न फॉलो करता है। लेकिन 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 अगर हमें वेस्ट से ईस्ट तक इंडिया में, हमको जो हमने पहले ही देखे हैं कौन कौन से एरिया, अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में किसी भी स्टेट की बात, फॉर एग्जांपल उड़ीसा की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, और लास्ट में अगर यहाँ पे ईस्ट मोस्ट पॉइंट गुजरात की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी डिक्रीजिंग ट्रेंड हो जाता है। वेस्ट से ईस्ट भी रेनफॉल का ट्रेंड डिक्रीज होता है और साउथ से नॉर्थ भी रेनफॉल का ट्रेंड डिक्रीज कर जाता है। इस तरीके से आप डिफरेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। अगर हम इंडियन लैंडमास पे नजर डालें, तो अगर हम इंडिया में डिफरेंट स्टेटस है जहां पे हम एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इंडियन मास में, इंडियन लैंड मास में डाइवर्सिटी पाई जाती है इन टर्म्स ऑफ रिलीफ फीचर्स। यहाँ पे एवरेज एनुअल टेम्परेचर रेंज वेरी करता है। फॉर एग्जांपल हमने जो ये पर्पल कलर से हाईलाइट किए हुए हैं एरियाज, फॉर एग्जांपल श्रीनगर, शिमला, देहरादून, इसी तरीके से यहाँ पे हमने अरुणाचल प्रदेश मार्क किया है, और यहाँ पे अगर हम सिक्किम का कुछ एरिया जैसे कि गैंगटॉक वाला एरिया हम हाईलाइट करेंगे, वहां पे जो एनुअल एवरेज टेम्परेचर होता है वो बिलो 20 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरीके से अगर हम ब्लू कलर वाली लाइन देखें, ये वाली लाइन देहरादून के कुछ पार्ट्स, शिमला के कुछ पार्ट्स, वहां पे जो एनुअल एवरेज टेम्परेचर होता है वो 22.5 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसी तरीके से अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें, जो स्टेट जहां पर 27.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा एनुअल टेम्परेचर होता है, उनमें कौन कौन स्टेट आता है, गुजरात का गांधीनगर वाला एरिया, यहाँ पे हैदराबाद आता है, इसी तरीके से वहां पे पौंडीचेरी के कुछ एरियाज आते हैं, साथ ही साथ में उड़ीसा का कुछ पार्ट आता है जो यहाँ पे मार्क किया गया है भुवनेश्वर। वहां पे जो एनुअल एवरेज टेम्परेचर होता है वो 27.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरीके से हमें पता चलता है कि इंडिया का जो डाइवर्सिफाइड लैंड मास है वहां पर एनुअल एवरेज टेम्परेचर भी वेरी करता है। साथ ही साथ में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के डिफरेंट सीजन्स। जो सबसे पहला सीजन हम डिस्कस करेंगे जो कि इंडिया में हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसमें से सबसे पहले सीजन जो आता है वो है विंटर सीजन। अगर हम विंटर सीजन की बात करें, विंटर सीजन मिड नवंबर से स्टार्ट होता है और इंडिया में फरवरी तक रहता है। अगर हम बात करें, ये जो दिसंबर और जनवरी है ये इंडिया में कोल्डेस्ट मंथ्स कंसिडर किए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम साउथ टू नॉर्थ जाए,
वहां पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अगर हम एवरेज टेम्परेचर की बात करें साउथ में, जो कि विंटर सीजन में एक्सपीरियंस होता है इंडिया में, वो 24 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरीके से अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ इंडिया की, वहां पे जो एनुअल रेंज ऑफ वहां पे जो टेम्परेचर वेरिएंस होती है वो होती है 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। जो इंडिया में जो नेक्स्ट सीजन होता है वो हॉट वेदर सीजन होता है, जिसको हम समर भी बोलते हैं। समर सीजन इंडिया में मार्च से स्टार्ट होता है और मई में एंड होता है। अगर हम मई की बात करें, मई में टेम्परेचर अप टू 45 डिग्री चला जाता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ है इंडिया में। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स है उनमें टेम्परेचर अप टू 45 डिग्री भी चला जाता है। कुछ पार्ट्स जो इंडिया में, वहां पे 50 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, रन ऑफ कच्छ वाला हमारा वहां पर जो एरिया है, वहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ज्यादा एक्सीड कभी कभार कर जाता है। अगर हम देखेंगे, प्री मानसून शावर्स होते हैं केरला और कर्नाटका में। कर्नाटका में हमने पहले ही डिस्कस किया कौन सा वाला शावर होता है, मैंगो शावर। ये मानसून विंड, मानसून शावर से पहले जो शावर होते हैं कर्नाटक में कौन सा वाला होता है, मैंगो शावर। इसी तरीके से अगर हम केरला की बात करें, केरला में चेरी ब्लॉसम शावर होता है। ये मैंगो शावर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाला शावर मैंगो कल्टीवेशन के लिए मुफीद होता है। इसी तरीके से केरला में ये जो चेरी ब्लॉसम शावर होता है, ये चेरी की कल्टीवेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बिकॉज यही वो शावर्स होते हैं जो अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज एंड चेरीज को सपोर्ट करते हैं इन स्टेट्स में। जो नेक्स्ट सीजन जो इंडिया में आता है वो है द एडवांसिंग मानसून, जिसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमने डिस्कस ऑलरेडी किया कि वो सीजन कब शुरू होता है, जून में शुरू होता है। उस टाइम पे क्या होता है, ट्रेड विंड जो कि साउथ वेस्टर्न ट्रेड विंड जो आते हैं वो इंडिया में आ जाते हैं, केरला में इंडिया को एंटर करते हैं। तो अगर हम देखें, ये जो विंडवार्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स होते हैं, ये वहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। अगर हम देखें कितना होता है वो 250 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होता है। हमको चूंकि पता है मॉनसून में अनसर्टनिटीज होती रहती है, किसी सीजन में ज्यादा मॉनसून होता है, किसी सीजन में कम मॉनसून होता है। मॉनसून के एक्चुअली बहुत सारे डिफरेंट काजेज है, वो भी हम किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें मस्करिन हाई, ये डिपेंड, मतलब ये एक मेन रीजन है। मस्करिन हाई की वजह से, मतलब पोलर फ्लीज की वजह से, जेट स्ट्रीम्स की वजह से, और भी बहुत सारे काजेज है जो कि हमने इस लेक्चर में डिस्कस नहीं किए हैं। अगर मॉनसून जो है इसके ऑलमोस्ट 16 से भी ज्यादा काजेज है जो कि डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन अब हम इंडिया में मैक्सिमम वो टॉपिक्स टच नहीं करते हैं। अगर हम जब कभी कभार जब वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हमको पता है मॉनसून में अनसर्टेनिटीज होती है इंडिया में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत जगहों पे हैवी फ्लडिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम मुंबई में देखते हैं कि ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून बहुत जगहों पे पानी भर जाता है। ड्रेनेज का जो इंडिया में प्रॉब्लम होती है कि बहुत जगहों पर फिर मतलब ट्रैफिक जाम हो जाता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इन हैवी फ्लड से आपको पता है कितनी डिवास्टेशन हो रही है। पिछले टाइम हमने देखा उत्तराखंड में इतनी ज्यादा डिवास्टेशन हुई, रिसेंटली इन 2014 कश्मीर में भी बहुत सारी डिवास्टेशन हुई फ्लड्स की वजह से। ये भी यही अनसर्टन रेनफॉल्स की वजह से हो जाता है। मैक्सिमम एरियाज में ड्रॉट कंडीशंस एग्जिस्ट होते हैं, वहां पे रेनफॉल होता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसके बाद जो जो दूसरा सीजन इंडिया में एग्जिस्ट करता है वो है रिट्रीटिंग मानसून। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होता है। अक्टूबर नवंबर से ही मॉनसून विंड जो होते हैं ये वीकर होना स्टार्ट होते हैं। क्यों ये होते हैं, क्योंकि सन उस टाइम पे साउथ की तरफ जाना स्टार्ट करता है। अगर हम देखेंगे अक्टूबर की बिगिनिंग में मॉनसून विंड्स नॉर्दर्न प्लेन्स को छोड़ देते हैं। यही वो टाइम है जो कि ट्रांजिशन माना जाता है हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर
सीजन। तो ये कुछ सीजन्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। सो दिस इज इट फॉर द क्लाइमेट चैप्टर। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्रॉप्स ऑफ इंडिया। वहां पे हम कैश क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इंडिया में जो मेन क्रॉप्स है वो डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।